हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक। कैसे हैं भाई? साउंड देखिएगा प्रॉपर। आशीष मीना, बीच में दिक्कत आए तो साउंड की बताइएगा, है ना। कल हमने प्रोनाउन शुरू किया था हमारा, और उसकी क्लास नंबर 2 थोड़ा डिस्कशन किया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाएं, क्यों आते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ये मानकर कि कल की क्लास तो आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सपना, प्रतीक, साबले। जय श्री राम जी, जय श्री राम। सुप्रभात विजय जी। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल बेटा। साउंड क्लियर नहीं आ रही? इज इट? साउंड क्लियर नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर होनी चाहिए। माइक सेट है। किसी और को दिक्कत? किसी एक बच्चे के अलावा किसी और को दिक्कत है साउंड की? गुड मॉर्निंग एवरीवन जी, सबकी तरफ से ठीक है, इसका मतलब ठीक है ना। वो बच्चा अपने माइक को चेक करे। हमने कल डिस्कशन किया था, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग नाउन की जगह पर किया जाता है। ठीक है, नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, चाहे ही, शी, इट, दे, वी, सारे। अब हमने कहा अगर प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन चाहिए हो तो कैसे करना होता है। बेटा अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो आज इसका रिवीजन चल रहा है। आप सोचेंगे ये इतनी जल्दी क्या हो रहा है? जल्दी नहीं हो रहा है, 3 सवाल पूछने थे, व्हाट, हु और होम का। अगर हु का रिप्लाई आता है तो लिविंग थिंग है, होम का आता है तो भी लिविंग थिंग था, और अगर व्हाट का आता है तो वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव डन नथिंग। मैंने पूछा व्हाट हैव दे डन, आपने कहा, मैंने पूछा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा क्या नहीं किया, बोला कुछ नहीं किया, तो नथिंग यहां पर प्रोनाउन है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा हु आर प्लेइंग क्रिकेट, आपने कहा मैम दे प्रोनाउन है। रमन went there to meet him, whom did Raman went there to meet, हमने कहा him। तो ये तीनों की तीनों क्या है? प्रोनाउन है। क्या है जी? प्रोनाउन है। क्लियर मेरी बात? कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था। अब प्रोनाउन के फंक्शन हमने बताए थे कि ये 4 तरीके से बिहेव कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, तो ये जो आए है ये हमारा बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट है। कपिल इज प्लानिंग टू मीट मी, कपिल मुझसे मिलने की प्लानिंग कर रहा है, तो मी हमारा प्रोनाउन है जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट दिया है उसको पूर्ण करें, उसके ही बारे में कहें। जैसे मैंने कहा शी इज अ टीचर, तो बच्चा इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानना कहाँ है? क्या कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहां पर? शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। तो हमने कहा ये जो टीचर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है? क्योंकि शी ही तो टीचर है। इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क नाउ, तो यहां पर देखिएगा इज हमारी लिंकिंग वर्ब, इट क्या है? आई है, तो हमने कहा ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हर फादर बोट सम चॉकलेट फॉर मी, फॉर इज प्रपोजिशन हियर, प्रपोजिशन के बाद आया है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये मैं कल डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूं, है ना रोशनी? पढ़ा था सबने?
द नेक्स्ट वन, फिर हमने कहा था कि हम प्रोनाउन चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप। प्रोनाउन के टाइप को ही प्रोनाउन चैप्टर कहते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात करी थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन कल का ही चल रहा है अभी, है ना। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने देखा 3 चीजों को ध्यान रखिए। फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं और मैं का प्लूरल हम। सेकंड पर्सन सुनने वाला मतलब कि तुम जो यू होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि तुम में शांत मथानी भी आते हैं और तुम में मोहम्मद, अकीब, अर्पित, सौरभ और वो खुद, है ना, तो सारे आते हो, तो प्लूरल भी है सिंगुलर भी है। थर्ड पर्सन वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोनाउन हमारा थर्ड पर्सन है, तो जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर जी। हमने कहा था पहला सेंटेंस, राधे एंड श्याम हैव स्टोलन बटर एंड दे फ्लेड इन सुंदरवन। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो दे है, बताना जरा मुझे कौन सा फंक्शन है प्रोनाउन का, और मी भी बताना, ठीक है। रमन हैज स्कोल्डेड मी, फंक्शन बताओ, 4 फंक्शन बताए ना, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बताना बेटा यहाँ पर दे क्या है। जब तक आप तमीज से चीजों को सीखेंगे नहीं, जो बचपन से गलतियां हैं जो आज तक चली आ रही हैं वो ही चलती रहेंगी। समय की अच्छी बात यह है कि वो आज भी है, और खराब बात यह है कि जो बीत गया वो वापस आता नहीं, ठीक है। तो आज भी समय है, सुधर जाइए। दे क्या है यहाँ पर, दे यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट है ना। क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा ना किसी को भाई। देखो ये जो हमारा यहाँ पे क्लोज है पूरा हो गया। राधा एंड श्याम हैव स्टोलन वर्ब व्हाट बटर, तो ये पूरा हो गया। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, ये नेक्स्ट शुरू हो गया सेंटेंस, ऐसे कह लीजिए। दे फ्लेड वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट है। रमन हैज स्कोल्डेड सब्जेक्ट है, नाउन भी तो बस सब्जेक्ट बन सकती है ना। हैज स्कोल्डेड वर्ब है, किसे, होम का आंसर है मी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले में सब्जेक्ट है, दूसरे में ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर एवरीवन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये केस आपको सिखाया था, क्या सबको पता है, मैं कुछ भी पूछ लूं। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि सबको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या ये टेबल अच्छे से याद है। हाँ जी, प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास अपलोड नहीं है सरस्वती गुप्ता, या किसी और के साथ भी ये दिक्कत है। बेटा ऐसा वैसे हो नहीं सकता। क्लियर है भाई सबको, देख भी लिया होगा दोबारा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिज हिम सॉरी, शी का हर, दे का दम, इट का इट। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, आर नाउन इज इक्वल टू आर्स, योर नाउन इज इक्वल टू योर्स, हिज नाउन इज इक्वल टू हिज, हर नाउन इज इक्वल टू हर्स, देयर नाउन इज इक्वल टू देयर्स। इट्स नाउन नहीं बन पाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, वैसे हम बोलते थे ना यहाँ पर एटी यूज करना है, पर बन ही नहीं पाता। चलो आगे देखते हैं।
पर्सनल प्रोनाउन का केस, हमने कहा दे हेल्प्ड आई, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? इसको भी हमने देखा था कि ये सेंटेंस इसलिए गलत है मैम क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। बेटा जहां मैं लिख रही हूं सिर्फ वो, ये वर्ब है और इसके बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट। पर आए जो आपने लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस तो होता नहीं। आए का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? मी होता है। तो हमें क्या लगाना चाहिए था? मी। आई हेल्प्ड दे, सेंटेंस गलत है। आप छोटी छोटी चीज सीखेंगे तो बड़ी सीख पाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, पर दे तो सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? देम। तो देम आपका सही आंसर है। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या कहानी? मी वॉज गुड एट इंग्लिश। तो हमने कहा ये तो इस सेंटेंस का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। पर मी क्या होता है? मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। फिर इसका सब्जेक्टिव केस बनाइए, हमने बना दिया। ये लो जी, आई बना दो। हमने कहा अब ये सेंटेंस ठीक है। राम एंड मी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। अब यहां पे फिर से देखिए, राम एंड मी, एंड है आपका कंजंक्शन, राम आपका सब्जेक्ट है, तो क्या इसके बाद वर्ब है? नहीं, वर्ब तो यहां है। तो वर्ब से पहले ही मी है, और अगर वर्ब से पहले मी है तो ये तो सब्जेक्ट है। तो मी की जगह पर क्या यूज होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए। दैट शुड बी आई। मेरी बात समझ में आई सबको? राम एंड आई वर नॉट गुड फ्रेंड्स। चलिए जी, यहां तक तो ठीक है। अब क्या हुआ? आगे थोड़ी सी हमारी कहानी बदल गई। अब मान लो एग्जाम में पता है क्या हुआ बच्चों के साथ? ये सेंटेंस दिया हमने, है ना, ये ऊपर वाला सेंटेंस आया, क्या इसमें कोई खराबी है? क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई खराबी है? साइड हो जाए, लो जी। He told me that Pooja and me were not going to watch that movie. मी की जगह ही कर दे। अच्छा जी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। तो सबसे पहले तो इस क्लोज के बारे में देखते हैं ना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शायद क्लोज फ्रेज के बारे में डिस्कशन किया था। तो हमने कहा ही हमारा सब्जेक्ट, टोल्ड हमारा वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया कंप्लीट। ही टोल्ड मी हो गया। ये तो ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में ही लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा है। दैट कंजंक्शन यूज कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्लोज की तरफ। पूजा एंड मी वर नॉट गोइंग, ये हमारी वर्ब है। ये वर्ब किसकी है? इन दोनों की है। ये हमारा क्या हुआ? इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। तो हमने देखा मी तो हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिख रखा है, ये तो गलत है। तो मी का अगर सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा। तो आई शुड यूज पूजा एंड आई। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बड़े बन जाते हैं। आगे देखिएगा, दे विल लेट आई गो होम। तो यहां पर हमें लगेगा कि हाँ हमें यूज करना चाहिए लेट के बाद मी। और दूसरी चीज और ध्यान से देखें
कि लेट जो वर्ब है, लेट, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। उसका रीजन है क्योंकि इसका प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। मैंने कहा किसे खेलने दो, हमने कहा मुझे, तो इसका मतलब मैं तो रिसीवर हूं। तो यहां पर लेट मी प्ले ठीक है। मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मैंने कहा उसे खेलने दो, तो आप कहेंगे लेट ही, नहीं लेट हिम। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए कहा, मैंने कहा दे विल लेट आई गो होम, गलत है। लेट क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, मी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। प्रतीक साबले जी, बच्चा शाम को हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिएगा आप 4 बजे के बाद। मैं खुद तो नहीं देख पाऊंगी प्रतीक, है ना इस बात को। एवरीबडी बट शी हैज अग्रीड। अब इसमें बच्चों को यही लगेगा कि ये जो एवरीबडी है ना भाई, इसको मैं अगर यहां से हटा दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस ठीक ही तो है, एवरीबडी बट शी हैज अग्रीड, क्योंकि ये हमारी वर्ब है और ये इससे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो शी ठीक है। बट बेटा आपको पता होना चाहिए यहां पर जो एवरीबडी है ये आपका सब्जेक्ट है, बट आपकी प्रपोजिशन बिहेव कर रही है। कंजंक्शन नहीं, प्रपोजिशन। कंजंक्शन तो क्या करता है, दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। यहां पर हम कहना चाहते हैं एवरीबडी बट शी हैज एग्रीड, मतलब उसको छोड़कर, स्पेशली हम कहना चाहते हैं उसे छोड़कर सब एग्री हो गए। तो ये जो यहां पर बट आपको दिखाई आ रहा है ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है सलोनी, प्रपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं आता, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें लिखना चाहिए एवरीबडी बट हर एज एग्रीड, बेशक गलत लगे, लगता रहे। ठीक है जी, राकेश हेम्ब्रम, क्लियर। आगे चलते हैं। इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड दे। तो अब हमने कहा कि इट्स अ डिस्प्यूट, ये कंप्लीट फ्रेज है, इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, बिटवीन के बाद यूज करा यू एंड दे। दे क्या है, ये तो सब्जेक्टिव केस है, जी नहीं, इसको किस में चेंज करो, ऑब्जेक्टिव केस में। बहुत सिंपल बात है। योर इज अ नाइस कार, अगर इस सेंटेंस को देखें तो गलत दिखेगा, क्यों, योर क्या है, सिर्फ इस सेंटेंस को देखिए, इसको नहीं। योर क्या है, योर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है योर, तो कल बताए थे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव कब से सब्जेक्ट बनने लगे भाई, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनते हैं भैया, सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, एडजेक्टिव कोई हवा में थोड़ा ना बनते हैं, नाउन को बन सकता है। या तो लिखना चाहिए था योर कार इज वेरी नाइस, चलो नहीं लिख रहे तो योर को चेंज करिए योर्स में, उससे क्या होगा, ये प्रोनाउन बन जाएगा। क्या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, आप कहेंगे जी हाँ मैम बिल्कुल बन सकता है। क्लियर मेरी बात। आगे देखिए, दे लाइक्ड योर्स कार, क्या ये ठीक है, दे सब्जेक्ट, वर्ब, योर्स हमारा प्रोनाउन प्लस नाउन। क्या प्रोनाउन प्लस नाउन कोई कॉम्बिनेशन है, जी नहीं, गलत फॉर्मेशन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, ये ठीक है। इट्स नॉट माई फॉल्ट बट इज देयर, फिर से हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये तो सेंटेंस ठीक है, बट इज देयर, देयर क्या है, एडजेक्टिव है भैया, एडजेक्टिव को फिर तुमने हवा में छोड़ दिया, मत छोड़िए उसे, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता यार। और अगर आप ये कहना चाहते हैं मैम शी इज वेरी ब्यूटीफुल में तो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहां पर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। मन में कंफ्यूजन होती है ना कि मैम शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे में तो इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट हो गया, जी नहीं, उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो हम अभी आपको पढ़ा के आए हैं, जो सब्जेक्ट को पूरा करे। हमने कहा बट इज देयर, एडजेक्टिव को हवा में मत तैराइए, इसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाइए, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन सकता है, बट इज देयर्स। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा। इट वॉज मी हु वॉज टू ब्लेम फॉर दिस एक्ट। अब लगेगा, सबको लगेगा, जितने लोग भी
कि ऊपर वाला सेंटेंस ठीक है? सलोनी वो यूअर्स नहीं है यार, योर वेलकम है, यू आर वेलकम। यू एंड दे वाला समझ नहीं आया, क्यों भाई, क्या है यू एंड दे में ऐसा? कहाँ है यू एंड दे? ये क्यों यू एंड दे, इसमें परेशानी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर दे का ऑब्जेक्टिव बेटा देम होता है, दे का केस देम है, ये कोई सब्जेक्ट थोड़ा ना है यहाँ पे पलक सिंह जी, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो मेरे और तुम्हारे बीच कहाँ पे पहुंच गए थे आप? हाँ, इट वॉज मी, ये सबको ठीक लगेगा पर ये गलत है। क्यों है? इसका कारण है भाई, इट वॉज मी। इस सेंटेंस को देखिए, वह या यह मैं था, हु वॉज टू ब्लेम फॉर दिस एक्ट, जिसे इस एक्ट के लिए ब्लेम सहना पड़ा, जिसे ब्लेम किया गया, तो जो इट था वही मी था। तो अगर इट ही मी है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, नाम ही सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जब। भाई जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्टिव वे में लिखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो ऑब्जेक्टिव वे में लिखते हैं। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्टिव वे में लिखेंगे, और मी तो ऑब्जेक्टिव है तो हमें सब्जेक्ट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इफ आई वर हिम आई वुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉपर्टी। अगर मैं, तुम उसकी जगह होता, तुम मैं अगर वो होता, तो आई को हिम बनाना चाहते हो आप, तो आई ही हिम है, तो आई भी सब्जेक्ट है, हिम भी सब्जेक्ट होगा, तो ही यूज करिए। बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ यार, बीच में अगर यहाँ पर हमारे लिंकिंग वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। अगर मैं वह होता या फिर मैं उसकी जगह होता, आप मैं को उसको बनाना चाहते हो, तो दोनों को सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट मत बनाइए, है ना। इट इज मी हु गेट लेट दैट डे, इट इज मी नहीं, आई। वॉज इट हर हु हेल्प्ड यू, तो हमने कहा अगर इसको नॉर्मल केस लिखते तो मैं इट वॉज हर लिखती, इंटेरोगेटिव से सिंपल बनाती तो इट वॉज शी लिखना चाहिए। तो यहां पर भी वही करना पड़ेगा, वॉज इट हर नहीं, वॉज इट शी, शी लिख। भैया इट जो आपको दिखाई आ रहा है यहाँ पर, इसका कोई जेंडर नंबर नहीं, ये सिर्फ इंडिकेटिव सब्जेक्ट है, जो इसके बाद आने वाले शब्द को ही इंडिकेट करता है, चाहे इंटेरोगेटिव में हो या सिंपल में हो। क्लियर हुई मेरी बात सबको? चलो जी अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या ये सेंटेंस ठीक है? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, सीक्वेंसिंग में, प्रोनाउन की सीक्वेंसिंग। इनमें से चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक होगा? ऐसा मत सोचिएगा कि लाल है तो ठीक ही होगा।
एक सेकेंड बेटा, है ना। हाँ जी। सीक्वेंसिंग के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंसिंग वैसे तो होनी तो यही चाहिए ना, 1 2 3। 1 2 3 से मतलब है मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यही होनी चाहिए। यही होनी चाहिए ना भाई, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बट ध्यान रखिए, ऐसा ही होता है, होता तो 1 2 3 है। सिर्फ एक केस है जहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उस गड़बड़ाने का कारण होता है कि आपको ना क्या है कि मान लो कि इंडिया टीम हार गई, हार गई। तो जब हार जाते हैं तो जिम्मेवारी कौन लेता है? कैप्टन। पहले वो आता है भाई, पहले तो कैप्टन कहता है कि मैंने करा है ऐसा, या मेरी वजह से हुआ है, जो भी हुआ मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। पर अगर जीत गई तो फिर क्या होता होगा? फिर कहता होगा मैंने किया है। नहीं, आप हमेशा महसूस करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी भाषा में हो यार, जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेवारी ये नहीं कहता कि अच्छा अच्छा लेने, अच्छा होने का कारण मैं हूं। तो जब पॉजिटिव केस होता है तो जिम्मेवारी आप नहीं लेते, सोचते नहीं टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आप कभी भी देखना कि जब नेगेटिव कोई बात होती है तो जो स्टेटमेंट होते हैं हमेशा अपने आप पे होते हैं कि हाँ जी मेरी वजह से। तो देखिए, अगर आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव थिंकिंग इंडिकेट करता है तो भैया आप अपने आप को पीछे लेके जाइए। देखो, होती 1 2 3 है बेटा, याद करो इसको ध्यान से। होती 1 2 3 है, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अपने आप को पीछे रखिए, तो सीक्वेंसिंग बन जाएगी 2 3 1। और अगर आपका नेगेटिव कोई बात है तो फिर ये ऐसे रखिए कि भैया मैं ही जिम्मेवार हूं, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कुछ अच्छा है, पॉजिटिव वाक्य है, तो तुम पहले, 3 बाद में और खुद को सबसे पीछे। इस तरीके का बिहेव आपको करना है। चलिए देखते हैं फटाफट सेंटेंस को। ही, यू एंड आई विल विन दिस कॉम्पिटिशन, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस है ना। वह, तुम और मैं इस कंपटीशन को जीत लेंगे। हमारा हमने देखा है तो तीनों ही सब्जेक्टिव केस, एस एस और एस है ना, तीनों ही सब्जेक्टिव है, तो कोई इसी टेंशन की तो कोई बात है नहीं। तो टेंशन की नहीं है तो फिर सिक्वेंसिंग गड़बड़ है। हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मैंने कहा पॉजिटिव सिक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए? 2 3 1 बेटा। ही, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई विल विन दिस कॉम्पिटिशन। आगे देखिएगा, यू, वी एंड दे हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। अब यहां पर बात बदल गई, बात बदल गई, हालात बदल गए। अब देखिएगा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यहां पे लिखा है, इसको मैंने ठीक करके कह दिया वी, यू एंड दे। आपने कहा मैम ये तो 1 2 3 हो गया जिसमें कि सेंटेंस तो पॉजिटिव था। भाई जब ये प्लूरल हो गया तो आपका सबसे बेटर सब्जेक्ट है वी, क्योंकि वी के अंदर मैं नहीं होता। वी का मतलब होता है हम, होता है ना। तो जब भैया टीम का मेंबर जीत गई तो कहता है हम जीत गए, हमने अच्छा करा। तो हम में तो टीम भी आ गई, तो वी तो सबसे अच्छी चॉइस है। वी में तो सब आ जाते हैं। तो देखो, अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो भी 1 2 3। कोई नेगेटिव चीज हो गई तो भी 1 2 3। बस एक चीज है जिसमें उल्टा है, जिसमें आपको फर्स्ट को आय जो है ना, आय ये अहंकार को शो करता है, कहता है ये कभी भी सबसे पहले नहीं आता। बस छोटी सी बात है, क्या ध्यान रखना है? वैसे तो 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, हमेशा 1 2 3 होगा, है ना। लेकिन
तो मैम 2 3 1 कभी नहीं नहीं करना है ना, यूज करना। अभी समझते हैं कि कैसे कैसे यूज करना है हमें, क्या पागल हो गए हो, कभी यूज ही नहीं करना। हाँ अगर गलत सेंस है तो, अगर हमने कहा कि कुछ खराब है, जैसे कि खराब का देख लीजिएगा, प्रॉपर सिक्वेंसिंग, अभी एग्जांपल्स भी देंगे हम आपको। तो प्रॉपर सिक्वेंसिंग क्या हो गई, अगर सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, अगर सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो क्या करेंगे, पहले 2 फिर 3 फिर 1, क्योंकि था तो 1 2 3, लेकिन आई जो है अहंकार को शो करता है ये सबसे पीछे, तो हमने कहा 2 3 1 को प्रयोग करिए। ठीक है, कर दिया 2 3 1 को प्रयोग। अगर सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल है तो टेंशन ही नहीं है, वही 1 2 3 जो दुनिया में चलता आ रहा है हम उसी फॉलो करेंगे। हमारे सामने सेंटेंस, यू आई एंड ही आर सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, तो यहां पर तो भैया माफी मांगने वाली बात है। अगर माफी मांगनी है तो सबसे पहले कौन मांगेगा, आई मांगेगा, क्योंकि ये जो सेंस है कैसी है, यहां पर कुछ गलत वाला सेंस है, मतलब कि माफी मांगनी है तो माफी में आप ये नहीं कहेंगे मैं नहीं मांगूंगा, माफी आप आई से पहले करवाइए, 1 2 3। ठीक है, यू एंड आई विल बी पनिश्ड। अगर आप कहेंगे मैम इसमें क्या है, भाई सीक्वेंसिंग अपनी देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर 1 2 3 रहता है लेकिन 1 है ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं 1 है और 2 है, 3 है ही नहीं, तो भैया 1 और 2 को फॉलो करो। हमने कहा आई एंड यू विल बी पनिश्ड। समझ में आ रही है बात, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हमेशा यूज तो 1 2 3 होता है, पर जब कुछ अच्छी बात हो तो भैया अपनी मैं को ना पीछे लेके जाओ, ऐसा नहीं कि टीम तुमने जिताया है मैच, है ना, उसको फिर पीछे रखिए। आगे देखिएगा, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन इन केस ऑफ गिल्टी, कोई मिस्टेक हो जाए, सॉरी बोलना हो, पनिशमेंट हो, उस केस में 1 2 3 का ही फॉलो करते हैं। अगर प्लूरल होता है तो भी 1 2 3 को ही फॉलो करते हैं, बस पॉजिटिव के केस में 1 को पीछे ले आते हैं। अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, तो आई को पीछे रखो, कहां रखो, पीछे। हाँ जी क्लियर सबको ये बात, नॉर्मली क्या रखना है 1 2 3, बस अगर कुछ ज्यादा बढ़िया हो गए, वर्ल्ड कप जीत गए हो तो अपने आप को पीछे, टीम को आगे, बस एक लाइन में अगर कहूं तो। नेगेटिव है तो 1 2 3, प्लूरल है 1 2 3, फिर मैम 2 3 1 कब, 2 3 1 जब जब बहुत बढ़िया कुछ काम कर लिए हो तो अपने आप को थोड़ा पीछे रखिए, टीम पे देखिए कि टीम ने किया है, ऐसा कहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, यू ही एंड आई शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लियर। अब सेंटेंस तो ठीक है मैम, 2 3 1, यू ही एंड आई शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लियर, तो हमें हमारा जो सराउंडिंग्स है वो साफ रखना चाहिए, एक जनरल बात है। तो क्या यहाँ पर योर नाम का पजेसिव एडजेक्टिव ठीक है, भाई जब भी केस ऐसा हो ना कि तीनों के तीनों प्रोनाउन है और उसका पजेसिव यूज करना है, तो शायद जो योर है ये तो सिर्फ यू को इंडिकेट कर पाएगा, व्हाट अबाउट आई, व्हाट अबाउट ही। और अगर हम ऐसे केस, मैंने कहा था ना सबसे बेहतरीन होता है वी वाला केस, क्योंकि वो आर को कहता है हमारे, तो अगर मैं यहां पर यू ही एंड आई के साथ आर को यूज कर लूंगी तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा हमारे वातावरण को साफ करना रखना चाहिए, है ना, आसपास को। तो हमारा में तो सब आ गए, आई का भी आ गया, यू का भी आ गया और ही का भी आ गया। द नेक्स्ट वन, यू एंड दे वुड बेटर माइंड देयर ऑन बिजनेस। हमने कहा देयर का प्रयोग है, नहीं नहीं बढ़िया तो आर होता है, हमारा होता है, पर भैया आर कैसे लगा दें, यहाँ तो आई है ही नहीं, आई नहीं है तो क्या करें, आई को तो रखना ही नहीं है। तुम हो सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो क्या करें, सेकंड पर्सन के अंदर तो थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, पर सॉरी थर्ड पर्सन के अंदर तो सेकंड पर्सन नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम योर का इंडिकेशन दे दें कि तुम्हारा, तो हमने कहा यू एंड दे वुड बेटर माइंड योर ऑन बिजनेस। भैया चाहे तुम हो या वे हो, सब अपने काम से काम रखो, तो यो में तो दोनों इंडिकेशन हो गया, लेकिन अगर हम देर लगाते तो क्या होता, दे का तो हो जाता, इसका मतलब दे को तो अपने काम से काम रखना चाहिए और यू को मेरे से रखना चाहिए, तो यही हो गया। अगर हम योर यूज कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दोनों बेटर कंडीशन। अब आप देखेंगे जब भी पजेसिव एडजेक्टिव की बात होगी तो हमें, अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन वाला पजेसिव एडजेक्टिव,
फर्स्ट नहीं है तो फिर क्या करें, सेकंड पर्सन वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। याद रखना भी बहुत आसान है। मैम वर्ल्ड कप तो हार गए, हाँ जी मुझे भी पता है ज्ञान डांडिया जी, ये तो मुझे भी पता है कि हार गए। तो क्या यूज करना चाहिए हमें, भाई देखो ध्यान से समझो, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। 1 2 3 पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव भैया अगर आई है तो हमेशा आई वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर आई नहीं है तो फिर टू वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव, टू भी नहीं है तो फिर तो थ्री यूज करना ही है। मैंने कहा ना सबसे बेटर सीक्वेंसिंग तो 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बस जब मैच जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाते तो रोहित शर्मा को बस तब पीछे आना है, बाकी तो फिर आगे खड़ा होना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, है ना। तो हमने देखा अगर हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस के आई यू ही है तो वी का यूज करिए, यू ही और शी है तो सेकंड और थर्ड पर्सन में से यू का प्रयोग करिए, अगर नहीं है भैया तो थर्ड पर्सन ही है तो थर्ड का यूज करिए, अगर फर्स्ट है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और सेकंड है तो योर, और फर्स्ट सेकंड कोई भी नहीं है तो थर्ड देयर का प्रयोग करिए। आसान है, किसी को भी कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फिर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं भाई, वही 1 2 3 यहां पर भी है, देखिए 1 2 3। प्लूरल क्यों आया मैम, अब भैया तीन तीन बंदों को इकट्ठा करोगे तो प्लूरल तो लगाना ही पड़ेगा ना, आए तो नहीं लगा सकते थे। प्लूरल तो यहाँ पे भी लगाया, ही शीट में ही थोड़ा ना लगा दिया मैंने, दे लगाया, ही शीट का प्लूरल दे, यू ही एंड शी का प्लूरल यू, आई यू एंड ही का प्लूरल वी, अब वी का पॉजेसिव आई, यू का योर, दे का देयर। एक बार मुझे थम्स अप भेजेंगे, यस मैम क्लियर, किसी को कोई डाउट। और अगर किसी को फिर भी डाउट बचे तो एक बार फिर से क्लास को देख लेंगे, बहुत आसान चीज थी, कुछ भी था नहीं, हो सकता है आपका माइंड एक दो सेकंड के लिए इधर उधर चला गया हो तो उससे गड़बड़ हो जाती है। आगे देखते हैं, यू आर मच बेटर देन मी। अब मैम ये तो गड़बड़ हो गई, आप कह रही हैं सही होगा यू आर मच बेटर देन आई, मैंने कहा ही इज फैटर देन मी, ही इज फैटर देन आई, ये सही सेंटेंस होगा, ये कैसे हो सकता है। लग तो ऊपर वाला ही सही रहा है ना, लग रहा है ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, जिसमें कि है उल्टा, ये सही है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन। यू आर मच बेटर देन मी, देखिएगा भाई आपने एक बात सुनी होगी, कंपैरिजन जो करना है, अगर तुलना करनी है तो कुछ सिमिलर वे में तुलना करें, है ना, सिर्फ फालतू वे में तुलना ना करें। फालतू वे में मान लो आपके घर में एक कुत्ता है और आपके घर में एक अलमारी है, तो आप कभी भी कहते हैं मेरी जो अलमारी है ना भाई कुत्ते से बड़ी है, तेरा दिमाग खराब है, कहाँ कुत्ता कहाँ अलमारी। कंपैरिजन करनी है तो ये कर कि मेरे घर का जो कुत्ता है तेरे घर के कुत्ते से बड़ा है, ऐसा कहना ठीक है। पर अलमारी बड़ी है, कुत्ता छोटा छोटा है, पर्दे छोटे हैं, बेड बड़ा है, ये कौन सी तरीका होता है। ग्लास बड़ा है, नहीं ग्लास छोटा है और मेज बड़ी है, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार तू बेवकूफ है या अनपढ़ है, कैसी बातें कर रहा है। तो इससे एक बात साबित होती है कि जब भी तुलना या फिर कंपैरिजन की बात की जाए तो ध्यान रखना होगा कि भैया सिमिलर कैटेगरी में जाइए, है ना, सिमिलर कैटेगरी में जाएंगे तो काम चल जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट सेंटेंस यू आर मच बेटर देन, यू आर मच बेटर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो, तो तुम और मुझसे, तो इसका मतलब तुम और मैं, कंपैरिजन हो रहा है यहां पर, ध्यान दीजिए यहां पर कंपैरिजन है, यू का कंपैरिजन है मी से, है या नहीं। अब हमने कहा जब कंपैरिजन करना है तो या तो कुत्ते को अलमारी बनाना पड़ेगा, अलमारी को कुत्ता। भाई ये तो गलत बात है ना कि तुम यार कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो जी हमारे मेरे घर की भैंस और दूसरी तरफ तेरे घर का ट्रैक्टर, ये तो गलत है। या तो दोनों के ट्रैक्टर ले आ भाई या दोनों की भैंस ले आ, ये तो अलग बात हो गई। तो भैया कैसे करें फिर, बदल देते हैं ना, हमारे पास तो आते है, हम तो बदल सकते हैं। भैंस को तो ट्रैक्टर नहीं बनाया जा सकता पर सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस बनाया जा सकता है। मी को अगर मैं आय कर दूं तो भाई ले तू भी सब्जेक्ट मैं भी सब्जेक्ट, दोनों का कंपैरिजन करो, बोलो कि तुम मुझसे अच्छे हो, ओके। ही इज फैटर, वह मोटा है,
देन मी, मी नहीं आई, क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव केस कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, क्लियर। बताइएगा भाई। कोमल जी कह रही हैं मैम मुझे भैंस का एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो किसका दें फिर? है बेटे? मतलब कि अच्छा का मतलब है कि कह रही है इससे मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे किसी और एग्जाम्पल से समझाइए। बेटा और इससे देसी एग्जाम्पल कहाँ से लाएं? मुश्किल है। नहीं चलो आगे समझ, चलो बहुत बढ़िया। बस ध्यान रखना है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। चलो आगे चलते हैं। आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वॉज शॉर्टर देन आई, नहीं देन मी। ये तो कुछ मैम आपने उल्टा कर दिया। अब देन की जगह पर आई कैसे? देन की जगह तो आई होना चाहिए, क्योंकि आई का कंपैरिजन तो अभी तो पीछे तो आप सिखा के आई हो मैम कि मी की जगह पर आई कर दो, यहाँ पर कह रही हो आई की जगह मी कर दो। भाई मैंने कहा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। हो सकता है यहाँ पर जो मी है ये इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा हो। पढ़ लेते हैं। आई कुड हार्डली बिलीव इट, मैं मतलब बिलीव नहीं करता यार इट, बट आई फाउंड, बट ऐसा है कि देयर टॉलेस्ट प्लेयर वो शॉर्टर देन आई, उनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे लंबा प्लेयर है, वो मुझसे छोटा है। एक टीम में 5 प्लेयर, एक टीम में 5 प्लेयर, कह रहा है कि उस पांचों में सबसे जो लंबा है वो मुझसे छोटा है। तो सोचिए कि ये जो आय है इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? आय का आय से हो रहा है? नहीं भैया, उनके टॉलेस्ट प्लेयर से हो रहा है ना? और टॉलेस्ट प्लेयर क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसको भी देखना पड़ेगा। देख के आते हैं। आई कुड हार्डली बिलीव इट, ये तो चलो यहाँ पर हमारा क्लोज कंप्लीट हो गया। बट यहां से देखिए, आई फाउंड सब्जेक्ट वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट है टॉलेस्ट प्लेयर। क्यों? पीवी यादव जी ठीक होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत मुश्किल भी नहीं, नॉर्मल ही होता है, ज्यादा टफ नहीं। समझ में आई बात? भैया टॉलेस्ट प्लेयर का कंपैरिजन करना था, लेकिन ये तो पता कर लो कि वो प्लेयर क्या है। वो घोड़ा है, भैंस है, गधा गधा है, खच्चर है, कुछ तो होगा। उसने कहा ये तो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट है तो कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो मी को ऑब्जेक्ट ही बनाइए, फिर मी करिए। क्लियर हुई बात? हाँ जी, कोई टेंशन? यहाँ पर मैम आय का मी क्यों बना दिया? पहले तो आप मी का आय बनाती आ रही थी, अब आय का मी क्यों बना रही हो? है जी। आगे देखते हैं। I'll not be selected because she considers you more deserving than I. इसमें समझ में आया आई को मी की जगह चेंज क्यों कर दिया? अब मैं चाहती हूं कि आप सब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आई को मैंने मी क्यों कर दिया। आई को मी करने का कारण जरा आप आराम से अपने कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। हमें कुछ आज ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। पूरा लिखिएगा। वीरपाल सिंह सपना, लिखो भाई लिखो। कंप्लीट, जब तक क्लियर ना हो तब तक मत लिखना। ये ऑब्जेक्ट है मैम, अर्पित सक्सेना।
ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है। ऑब्जेक्ट क्या है अर्पित? मैम यू से कंपेयर सॉरी, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, कंपेयर तो हो रहा है जी ललिता, सब्जेक्ट से कंपैरिजन, सब्जेक्ट से है। रोशनी शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कोमल, नीलाक्षी, अर्पित, कोमल, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा मैम, यू है प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट तो यू है। अच्छा जी, पलक सिंह, रोशनी पाल, रोशन मेहता, ऑब्जेक्ट यू का कंपैरिजन किए हैं मैम इसलिए। ओके, गजानंद जी, भाई हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर बस यहाँ बस ये चल रहा है कि बस आगे बोलता रहे कोई भी? चलो जी, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, तुमने तो सबने बता दिया। 99% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है और इस बात से मैं काफी खुश हूं। रही बात 1% की, तो या तो वो लोग होंगे वो जिनका दिमाग कहीं और है, दूसरों की कमियां निकालने में लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं, या फिर ऐसे लोग होंगे जो कुछ और सोच रहे हैं। बाकी हो नहीं सकता, क्योंकि जब 99% ठीक कर रहे हैं तो चलो मैं भी समझाती हूँ फिर से। आई विल नॉट बी सिलेक्टेड, मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, चलो, बिकॉज क्यों? शी कंसिडर्स यू, शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई। किसको किससे ज्यादा डिजर्विंग महसूस किया जा रहा है? आई को यू से। यू क्या है? यू तो मैम सब्जेक्ट हो सकता है। अरे यार वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, तो आई को भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, मी करेंगे। भैया उसे लगता है कि तुम ज्यादा डिजर्विंग हो मुझसे, तो तुम का कंपैरिजन मुझसे हो रहा है। पहले तो समझिए यू का कंपैरिजन आई से है, यू का कंपैरिजन आई से है। फिर सोचिए यू क्या है, ये कैसे बदलेगा? यहां से बदलेगा, शी सब्जेक्ट कंसिडर वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, आई का भी ऑब्जेक्ट बनाइए, मी बनेगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा, बिल्कुल सलोनी बेटा, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट वन, यू आर एज टोल एज हिम। यहां पर किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? क्यों हो रहा है? हिम का ही में क्यों चेंज करूं? भैया यू का कंपैरिजन हो रहा है हिम से। अब हम चलेंगे यू के पास, तू बता तू क्या है? इसने कहा देख ले, वर्ब से पहले हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, तो भैया तू भी सब्जेक्टिव केस बन जा। इज इट क्लियर एवरीवन? यू आर एज टोल एज, नॉट हिम, ही। ठीक है जी, क्लियर अपूर्वा कुमार, बहुत बढ़िया अपूर्वा बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवॉर्ड। देखो ऐसे केस में क्या है, इस सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया हमारा ओल्ड केस। देखो, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। चलो बता देते हैं आपको, जब भी कोई जनरल बात आए ना कि भगवान उनकी मदद करते हैं, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, या फिर जो पीछे वाला था, दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवॉर्ड, जो मेहनत करते हैं उन्हें फल मिलता है। तो ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, और इडियमेटिक एक्सप्रेशन में जब हम सबको इंडिकेट करना चाहते हैं, भैया ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं मेहनत करूंगी मुझे फल नहीं मिलेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन को मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा यार, मैं करूंगी मुझे मिलेगा, यू को भी मिलेगा अगर वो मेहनत करेगा, और ऑफ कोर्स दे को भी मिलने वाला है। तो ऐसे केस में ना हम सिर्फ थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैम दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवॉर्ड, इसमें तो थर्ड पर्सन हो गया, इसका मतलब मैं, मेरे लिए नहीं है क्या इडियमेटिक एक्सप्रेशन? मैं मेहनत करूंगी मुझे नहीं मिलेगा फल। तो ऐसे केस में ना दे को दोज से इंडिकेट करिए, तो दोज उन सब को इंडिकेट करता है जो चाहे कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में अप्लाई करें। ऐसे ही हमारा लास्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, गॉड हेल्प्स, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा मैम दैम का, themselves हेल्प भी खुद की करनी है, करने वाले भी खुद हैं। तो यहां पर ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना हेल्प, हेल्प जिसको करनी है, जो दैम है, प्योरली थर्ड पर्सन केस है। तो भैया अगर मैं अपनी मदद करूंगी तो भगवान मेरी भी करेगा, तुम करोगे तुम्हारी भी करेगा, और कोई और करेगा उसकी भी करेगा। तो हमारे पास बचा सिर्फ एक केस जिसमें हम दोज का प्रयोग करते हैं, और एग्जाम्पल्स भी कल देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, एक तो कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कंपैरिजन, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। ठीक है बेटा, और कंपैरिजन, इसके अलावा हमारी थी सीक्वेंसिंग,
है ना। सिक्वेंसिंग, सिक्वेंसिंग में दोनों चीजें ध्यान रखनी है। डिटर्मिनर भी, डिटर्मिनर किसको कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को कहते हैं। डिटर्मिनर भी ध्यान रखना है। हाँ, दोज यूज किया जा सकता है ऑल पीपल के लिए, जितने भी लोग हैं उनके लिए। पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान रखना है। जिसको भी समझना है दोबारा से क्लास को जरूर देख लें, कल की क्लास में बिल्कुल ना आए अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है। वैसे आपकी कमेंट्स देखकर लग रहा है कि 99.99% लोगों को तो सब आता है, बाकी बचे 0.1 तो उनका दिमाग कहीं और है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, है ना, कहीं और लगा है। तो हमने कहा कि सीक्वेंसिंग हमें करनी है डिटर्मिनर की भी, और फिर यहाँ 1 2 3 प्रोनाउन की भी है। बस वर्ल्ड कप जब जीतना है ना तो आई को पीछे लेके जाना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सब में 1 2 3 ही फॉलो होगा। इसके अलावा हमने आज पर्सनल प्रोनाउन के सारे केसेस सीखे हैं। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में कोई ऐसा कोई डाउटफुल कुछ है नहीं, है ना, इजी है। क्या क्या कहते हो? दैम का मैम पजेशन क्या होगा, देयर्स होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा भाई, टेस्ट टेस्ट देना तो मैंडेटरी है। टेस्ट के बिना तो जिंदगी नहीं चल सकती। कविता बोरा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सबसे अच्छा पढ़ाती हूँ, पर हाँ ठीक पढ़ा लेती होंगी, आपको लगता है। सुचेता, यू आर एज गुड। नहीं 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 यार, कैसी बातें कर रहे हो, भगवान से कंपैरिजन नहीं करते। वैसे तो ठीक है, गुरु और ईश्वर में से भी कहा गया कि गुरु ईश्वर से भी ऊपर, पर मना ही करें भाई, ईश्वर ईश्वर है। वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू यार, थैंक यू। एवरीथिंग इज क्लियर मैम, थैंक यू भाई, थैंक यू कोमल, थैंक यू करण, कनिशा, सो स्वीट, थैंक यू महबूब, महबूबा, फलेश प्रजापति, नोट बेस्ट। इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेती हैं मैम, बस ऐसे ही। रोशनी, थैंक यू, इतने सारे दिल, इतने सारे प्यार, इतने सारी स्माइल्स, है ना, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, लव यू। पूरे नंबर लाएंगे मैम, ठीक है, बस पूरे नंबर लाना तुम, है ना। आपके इतने सारे प्यार के लिए दिल से थैंक यू भाई, दिल से। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको पॉजिटिविटी ही दिखती है, उनको मेरे अंदर पॉजिटिविटी दिख रही होगी। हाँ, एक आध ऐसे भी हो सकते हैं छुपे बैठे हों, मुझे नहीं समझ में आया इसका मतलब, दुनिया में किसी को नहीं समझ मैडम ने पढ़ाया बढ़ाया नहीं है, बस ऐसे ही आके। और प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन में ऐसा होता है खत्म हो गया, ऐसे कर दिया, ऐसे भी हो सकता है, छुप के बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं कोने में, है ना उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी होगी। बाकी मुझे लगता है मेरे बैच में कभी रहती नहीं, बहुत कम रहती है। अच्छा, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, अब जाएं, इजाजत दीजिए। कल टेस्ट जरूर दे देना भाई, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी मैम, कोई बात नहीं, सबकी वीक होती है, पैदा होते तो किसी ने सीखी नहीं होती। अपूर्वा बेटा, बाय बाय, लव यू टू बेटा, कविता, बाय बाय बेटा।